हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह मैंने आपको भगवान के वामन अवतार की कथा सुनानी शुरू की थी, जो कि भागवतम से है, भागवतम के स्कंध 8 में। तो पिछले सप्ताह जो हमने सुनी थी कहानी, उसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको फ्रेश हो जाएगा मेमोरी में। राजा बलि से हमने शुरू किया था। पिछले सप्ताह मैंने राजा बलि की पूर्ण कथा सुनाई थी कि किस प्रकार से राजा बलि को युद्ध में इंद्र ने मार दिया और शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से उसे दोबारा जिंदा कर दिया। उसके पश्चात विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जो कि शुक्राचार्य जी ने ही करवाया राजा बलि से, और उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा बलि को बहुत सी शक्तियां प्राप्त हुई। वो शक्तियां प्राप्त करके राजा बलि अमरावती पहुंच गया, जो राजा इंद्र की राजधानी है, जहां राजा इंद्र स्वयं रहते हैं, स्वर्ग की राजधानी है। सभी देवता इंद्र सहित अपने गुरु बृहस्पति की सलाह पर भेष बदल के वहां से भाग गए, अपनी राजधानी को छोड़ करके, और छुप गए। राजा बलि ने अमरावती पर कब्जा कर लिया और सारी संपत्ति, सारा कुछ अपने कब्जे में कर लिया। और उसके पश्चात राजा बलि ने अनगिनत यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए, अनगिनत। यहाँ तक की कथा मैंने आपको पिछले हफ्ते सुनाई थी। अब हम उससे आगे की कथा आज शुरू करेंगे। उससे आगे की जो कथा है, ये भागवतम के स्कंध 8 अध्याय 16 से 23 तक चलती है। बहुत लंबी कथा है, बड़े विस्तार में कथा कही गई है भागवतम में। अगर मैं उस विस्तार में जाऊं तो कम से कम 3-4 कार्यक्रम मुझे अकेले इस पर ही लेने होंगे। इसलिए मैं इस कथा को बड़े संक्षेप में, अत्यधिक संक्षेप में मैंने सुनाने की कोशिश करूंगा कि ताकि मैं आज इसको पूरा कर दूं। जब राजा बलि ने वहां कब्जा कर लिया अमरावती पर, स्वर्ग पर, और अपने यज्ञ किए और आराम से रहने लगा, तो अब हम देखते हैं कि देवताओं का क्या हुआ। देवता जो वहां से छोड़ करके भाग गए थे अमरावती को और छुप गए थे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा, कि जो कुछ भी था उनका अमरावती में था, और अमरावती छूटने के बाद उनके पास कुछ नहीं था। मारे मारे फिर रहे थे, भूखे प्यासे, बड़ी बुरी हालत में थे। कुछ रहने को स्थान नहीं, पहनने को ढंग के वस्त्र नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। उनकी माता अदिति, अब उनकी माता अदिति ने जब देखा कि मेरे पुत्रों का, देवताओं का, इंद्र सहित ये इतना बुरा हाल है, तो वो बहुत दुखी हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं। देवताओं के और दानवों के पिता दोनों के एक ही हैं, ऋषि कश्यप। दोनों ही ऋषि कश्यप की संतान हैं। देवता उनकी पत्नी अदिति की संतान है, और दैत्य उनकी दूसरी पत्नी दीति की संतान है। ऋषि कश्यप आमतौर पर अपनी तपस्या में ही लीन रहते हैं। देवताओं को काफी समय हो गया इस प्रकार से अपना समय गुजारते हुए, परेशानी की हालत में। इधर माता अदिति बहुत परेशान। ऋषि कश्यप अपनी समाधि से उठे
तो उठ करके वो अपनी पत्नी के पास आए मिलने के लिए, अदिति के पास। और उन्होंने आकर के जब अदिति का हाल देखा कि उसका बुरा हाल है, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या बात है, ये ऐसा क्यों है। तब अदिति ने बतलाया कि इस प्रकार से युद्ध हुआ और ऐसे ऐसे सब कुछ हुआ, सारा बतलाया। और वहां स्वर्ग पर, अमरावती पर अब राजा बलि ने कब्जा कर लिया है और मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं, परेशान हुए फिर रहे हैं। उनकी परेशानी मेरे से देखी नहीं जाती, इसलिए मैं परेशान हूं। ऋषि कश्यप ने कहा कि देखो, ये तो सब वैसे तो समय का फेर है, भगवान की करनी है, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसका एक उपाय बतलाता हूं। ऋषि कश्यप ने अदिति को कहा कि तुम सर्वव्रत व्रत करो। सर्वव्रत 12 दिन के व्रत हैं ये, जो फागुन मास की पहली तिथि प्रतिपदा को शुरू होकर 12 दिन चलेंगे, द्वादशी के दिन समाप्त होंगे। साथ ही ऋषिवर ने इन व्रतों को करने की पूरी विधि भी विस्तार पूर्वक उनको बतलाई, जो कि भागवतम में लिखी है। भागवतम के 8वें स्कंद के चैप्टर 16 में पूरी विधि लिखी है। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी को कहा, अदिति को, कि तुम इस प्रकार से ये 12 दिन के व्रत करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अवश्य ही सहायता करेंगे। ऋषि कश्यप के ऐसा कहने पर अदिति ने फागुन मास में सर्वव्रत किए, 12 दिन के व्रत किए, पूरे विधि विधान से, जैसा कि ऋषि कश्यप ने उन्हें बतलाया था। जब उनके व्रत पूरे हुए तो भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो अदिति ने भगवान की वंदना की, स्तुति की। वंदना करके, स्तुति करके अदिति ने बतलाया कि ऐसे ऐसे आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, मेरे पुत्र बहुत संकट में हैं, बहुत परेशानी में हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, तो उनके ऊपर अपनी कृपा अपनाओ। उनके कारण मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं, उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। भगवान ने कहा कि देखो, इस समय दानव अत्यधिक शक्तिशाली हैं। यज्ञ आदि करने से उन्हें बहुत अधिक शक्ति प्राप्त है। तुम्हारे पुत्र इस समय उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकते। यदि उन्होंने युद्ध करने की कोशिश भी की, प्रयत्न भी किया, तो दैत्य उन्हें हरा देंगे। लेकिन तुमने मेरी पूजा की है और पूरे मनोयोग से की है, तो मेरी की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो मैं इसका कुछ समाधान निकालूंगा। भगवान ने कहा अदिति को कि मैं तुम्हारे पति ऋषि कश्यप द्वारा तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा, और जब मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा तब मैं इसका उपाय निकालूंगा। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि कश्यप ने अपनी योग विद्या से जान लिया कि अब भगवान मेरे द्वारा मेरी पत्नी अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। अदिति गर्भवती हो गई, भगवान उनके गर्भ में आ गए
ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान अदिति के गर्भ में आ गए हैं, जन्म लेंगे, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। अदिति बड़ी प्रसन्न थी कि अब भगवान स्वयं मेरे यहाँ जन्म लेंगे। समय आने पर भगवान ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। जिस समय भगवान ने जन्म लिया, भगवान चतुर्भुज रूप में थे। गदा चक्र आदि सभी कुछ उनके पास साथ था, पीतांबरधारी थे। इसी रूप में उन्होंने सबसे पहले अपनी माता को दर्शन दिए, पुत्र रूप में। उसके पश्चात तुरंत ही वो एक साधारण बालक के रूप में हो गए और एक साधारण बालक के रूप में अपनी माता के पास आ गए। जब भगवान थोड़े बड़े हुए, उनका नाम रखा गया उपेंद्र। उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सभी लोग वहां आए, सभी देवता आए, यहां तक के ब्रह्मा जी स्वयं आए। सबने आकर के भगवान को भेंटें दी और भगवान की स्तुति की। अब जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान का कद बहुत छोटा था, एक बोने थे, बड़े ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रूप था भगवान का। बोने थे इसलिए उन्हें वामन कहा गया। एक भिक्षुक के रूप में रहे। वामन अवतार में भगवान सदा एक भिक्षुक के रूप में ही रहे। अब समय आ गया था कि अपने दिए हुए वचन को भगवान पूरा करें। भगवान को पता लगा कि राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर एक बड़ा सुंदर स्थान है, वहां यज्ञ कर रहा है, अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है। राजा बलि को अश्वमेघ यज्ञ करने का बड़ा शौक था। जब भी मौका मिलता था वो अश्वमेघ यज्ञ करता था। और वैसे भी उसे अश्वमेघ यज्ञ करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पूरी पृथ्वी का स्वामी था, स्वर्ग का स्वामी था, तीनों लोक का स्वामी था। उसे कौन रोक सकता था? तो इसलिए राजा बलि ने बहुत से अश्वमेघ यज्ञ किए। तो उस समय भी अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पे। वामन भगवान वहां पहुंचे जहां यज्ञ चल रहा था। बहुत ही सुंदर रूप भगवान का, चमकता हुआ सूर्य के समान। ऋषि शुक्राचार्य वहां यज्ञ करवा रहे थे, राजा बलि वहां था। साथ में ऋषि शुक्राचार्य के दूसरे शिष्य वहां थे, बड़े बड़े ब्राह्मण वहां थे। जब उन्होंने आते हुए वामन भगवान को देखा और इतना तेज देखा चमकते हुए, उन्हें लगा कि शायद सूर्य स्वयं आए हैं। कुछ ब्राह्मणों ने तो खड़े होकर के आकर के तभी वहां उनको प्रणाम किया और समझे कि शायद सभी देवी देवतागण भी यहां आ रहे हैं। जब वहां पहुंचे भगवान वामन रूप में, राजा बलि भी देख करके बड़े चमत्कार में आया कि ये तो लगता है कोई बहुत ही ऊंचे संत आए हैं, कोई बड़े पवित्र संत हैं। इतना सुंदर इनका शरीर है, इतना कोमल है इनका शरीर, इनकी मुस्कान बहुत सुंदर मुस्कान। भागवतम में बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है। राजा बलि स्वयं उठ करके आए, आकर के उन्होंने भगवान का सत्कार किया, आदर किया, उन्हें बैठने को आसन दिया। भगवान की नहीं पता था राजा बलि को कि भगवान हैं, वो एक ब्राह्मण ही समझ रहा था उनको।
ब्राह्मण के रूप में उनकी स्तुति की और फिर कहा कि आप बतलाइए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। भगवान ने कहा कि तुम तो बहुत बड़े दानी हो, बहुत बड़े राजा हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारे अधिकार में है। राजा बलि ने कहा, जी सब मेरे अधिकार में है, आप बतलाइए आपको किस चीज की आवश्यकता है। आपको जिस चीज की भी आवश्यकता है वो मैं आपको दूंगा। सोना, चांदी, धन, संपदा, संपत्ति, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। आप बतलाइए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि ये सोना, चांदी, धन, संपत्ति ये ब्राह्मण के योग्य नहीं है। एक ब्राह्मण इनका क्या करेगा। मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। हंस पड़ा राजा बलि ये सुनकर के, 3 पग भूमि चाहिए। हंस के कहने लगा कि आप ब्राह्मण हो और देखने में बड़े ज्ञानी और बड़े ऊंचे लगते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आपका दिमाग, आपका माइंड अभी बच्चे वाला ही है। और कोई गलत बात नहीं है, आप देखने में बच्चे ही लगते हो। आप 3 पग भूमि क्या मांग रहे हैं। मुझसे कुछ भी मांगो, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। आप कहें तो मैं पूरा का पूरा द्वीप आपको दे दूं। इतनी बड़ी विशाल मेरा राज्य है, इतनी विशाल मेरी संपत्ति है, पूरा द्वीप मैं आपको दे सकता हूं। वामन भगवान ने कहा, नहीं, कभी भी ब्राह्मण को लालच नहीं करना चाहिए। तो मैं कोई लालच नहीं करूंगा। मुझे जिस चीज की आवश्यकता है मैंने वही मांग ली है। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। राजा बलि ने अपने हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा करने लगे। तभी उनके गुरु शुक्राचार्य जी जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने अपने तपोबल से देख लिया कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। और अगर ये स्वयं भगवान विष्णु है तो ये जो यहां आए हैं देवताओं की मदद करने के लिए आए हैं। और इस प्रकार से ये राजा बलि को चकमा दे करके इसका सब कुछ छीन लेंगे। तुरंत उठ के आए, तुरंत आकर के राजा बलि को कहने लगे कि राजा बलि, तुम इनके छलावे में मत आओ। ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये तुम्हारे साथ छल करने आए हैं। तुम्हारा सब कुछ छीन करके और ये देवताओं को दे देंगे। तुम इन्हें बिल्कुल दान मत दो, बिल्कुल दान देने का वचन मत दो। राजा बलि ने कहा कि अगर ये स्वयं भगवान विष्णु हैं तो अब तो मुझसे मांग करके ले रहे हैं, लेकिन यदि ये चाहें तो युद्ध में मुझे मार सकते हैं। बड़ा आसान सी बात है इनके लिए। तो मुझसे युद्ध करके मुझे मार देंगे और तो भी ले लेंगे। इन्हें कौन रोक सकता है। ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं मेरे पास आए हैं और मांग रहे हैं। युद्ध में मेरा वध नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुझसे मांग करके ले रहे हैं। इससे बड़ा मेरे लिए और क्या सौभाग्य होगा। मैं इन्हें मना करूं कि मैं अब नहीं दूंगा, वो भी वचन देने के बाद, तो मुझसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। इनको अगर लेना है तो ये लेकर के ही रहेंगे। कोई तरीका नहीं जो इनको रोक दे। और वैसे भी मैं जब एक बार वचन दे देता हूं तो मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता, और दान देने में तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। तो गुरुदेव, ये दान तो मैं दूंगा।
शुक्राचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया, बहुत जोर से गुस्सा आया कि मैं इसे समझा रहा हूं ये, लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मान रहा है। गुस्से में आकर के उन्होंने राजा बलि को श्राप दिया कि तुम्हारी लक्ष्मी समाप्त हो जाए, यदि तुम दोगे तो तुम्हारी लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी। राजा बलि ने बिल्कुल चिंता नहीं की इस बात की। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैंने वचन दे दिया है तो मैं दूंगा, और ये भगवान विष्णु हैं तो इन्होंने तो लेना ही लेना है, तो मैं क्यों ना इनके कहने से दूं, तो मैं तो दूंगा। हाथ में जल लेकर के राजा बलि ने शपथ ली, और शपथ लेकर के भगवान को वामन अवतार में जो आए थे, भगवान को कहा कि आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। भगवान ने पहला कदम उठाया, बड़ा विशाल रूप, अत्यंत विशाल रूप बन गया भगवान का। भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है, यदि कहीं मौका मिले तो जरूर पढ़ना। भागवतम के 8वें स्कंद में 20 और 21वें अध्याय में पढ़ना, बहुत सुंदर वर्णन है। बड़ा विशाल रूप बना, और एक कदम में भगवान ने पूरी पृथ्वी नाप ली, अपने हाथों से पूरा आकाश नाप लिया, सब कुछ नाप लिया। उसके बाद दूसरा कदम उठाया, दूसरे कदम में सारा स्वर्ग लोक नाप लिया। जहां जहां भी राजा बलि का राज्य था, भगवान ने 2 पगों में, 2 कदम में सब कुछ नाप लिया। सब कुछ नापने के बाद 2 कदम में भगवान ने राजा बलि को पूछा कि बलि ये तो 2 कदम में पूरा हो गया, 2 पग में पूरा हो गया, देने तुमने मुझे 3 पग है, तीसरा पग रखने को तो कोई जगह ही नहीं बची, और तुम अपने दिए हुए वचन से मुकर रहे हो, मना कर रहे हो। तुम्हें पता है इसका क्या दंड है? इसका दंड है कि नरक में तपोगे, तुम्हें नरक की घोर पीड़ाएं उठानी पड़ेंगी। राजा बलि ने अपना सिर झुका करके कहा, भगवान ये तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए, मेरा सिर तो अभी मेरा है, उस पर तो मेरा अधिकार है। अभी यह वार्तालाप चल ही रहा था कि वहां भक्त प्रहलाद आ गए। पिछले सप्ताह मैंने जब आरंभ किया था इस कथा को, तो बतलाया था कि भक्त प्रहलाद राजा बलि के दादा थे। भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन और उनके पुत्र राजा बलि। भक्त प्रहलाद वहां आ गए। भक्त प्रहलाद ने जब देखा कि साक्षात भगवान विष्णु स्वयं यहां उपस्थित हैं, तो उन्होंने दंडवत लेट करके उन्हें प्रणाम किया, भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करके उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान जिस पर आप प्रसन्न हो वो भी आपकी कृपा है, और जिस पर आप प्रसन्न ना हो तो भी आपकी कृपा है। आपकी कृपा से ही सब कुछ है जो कुछ भी है, उसके अतिरिक्त यहां कुछ नहीं है, आपकी कृपा ही है। भक्त प्रहलाद के स्तुति करने पर और राजा बलि के अपना शीश अर्पित करने पर के मेरे सिर पर अपना पांव रखिए, भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा राजा बलि को कि बलि तुम्हें मैं भूतल में भेज देता हूं। भूतल जिसे हम पाताल लोक कहते हैं, तुम्हें मैं भूतल में भेज देता हूं,
वहां तुम अपने सभी दैत्यों के साथ वहां चले जाओ, अपने सभी संबंधियों के साथ वहां चले जाओ और वहां तुम राज्य करो, निशंक राज्य करो। मेरा सुदर्शन चक्र वहां सदा ही तुम्हारी रक्षा करेगा। भूतल में जो कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े होने की कोशिश करेगा, चाहे वो दैत्य हो या कोई भी हो, मेरा सुदर्शन चक्र उसे मार देगा, उसे समाप्त कर देगा। निशंक शासन करो। वहां तुम्हारी जो भी धन संपदा संपत्ति जो कुछ भी होगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। भगवान ने वचन दिया राजा बलि को भागवतम के अनुसार, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। और उससे भी बढ़कर जब भगवान ने बात कही, क्या कहा कि तुम मुझे सदा ही अपने पास भूतल में पाओगे। ऐसा कहकर के भगवान ने राजा बलि के सिर पर अपना पांव रखा। तीसरा पंग पूरा हुआ। राजा बलि अपने सभी दैत्यों के साथ, अपने सभी जो उसके मंत्रीगण थे सब थे, सबके साथ भूतल को पाताल में चले गए और वहां अपना शासन करने लगे। भक्त प्रहलाद को भी भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो। यदि तुम यहां पृथ्वी पर रहोगे तो पृथ्वी पर माया का बहुत ज्यादा प्रपंच चलता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है। अच्छा यह है कि तुम भी अपने पोते के पास भूतल में चले जाओ और वहीं जाकर के अपने पोते के साथ ही रहो। बहुत अच्छा भगवान, जैसे आपकी आज्ञा। भक्त प्रहलाद ने शीश झुका करके भगवान की इस आज्ञा को स्वीकार किया और वो भी अपने बाकी संबंधियों के साथ भूतल में चले गए, पाताल में चले गए। इस प्रकार से भागवतम में बड़ी सुंदर कथा है, बहुत विस्तार से है, बहुत ही विस्तार से है। मैंने तो आज बड़ी छोटी करके सुनाई है क्योंकि मुझे आज ये कथा यहां समाप्त करनी थी। बहुत सुंदर कथा है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद उठा सकें। हरे कृष्णा।